भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों को स्थिर रखा है। जून महीने में हुई बैठक में भी इस फैसले को बरकरार रखा गया है। 3 दिनों तक चली बैठक में समिति ने रेपो रेट को फिर से नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह रेपो रेट अभी भी 6.50% ही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को एमपीसी की बैठक के बाद प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया था। उससे पहले आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए लगातार रेपो रेट को बढ़ाया था। ब्याज दरों को बढ़ाने की शुरुआत पिछले साल मई महीने में हुई थी। तब रिजर्व बैंक एमपीसी ने आपात बैठक कर रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला लिया था। मई 2022 में आरबीआई ने लंबे अंतराल के बाद रेपो रेट में बदलाव किया था। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक 6 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की और इस तरह यह बढ़कर 6.50% पर पहुंच गया। कब हुआ रेपो रेट में बदलाव? मई 2022 में रेपो रेट में हुआ था बदलाव। लंबे अंतराल के बाद किया गया था बदलाव। महंगाई पर काबू करने के लिए की थी बढ़ोतरी। मई 2022 से फरवरी 2023 तक की बढ़ोतरी। फिलहाल रेपो रेट 6.50% पर पहुंचा। मौद्रिक नीति समिति खुदरा महंगाई और आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखकर ब्याज दर पर फैसला लेती है। मई 2022 से पहले कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को निचले स्तर पर लाया था ताकि देश की आर्थिक वृद्धि को सहारा मिल सके। हालांकि बाद में खुदरा महंगाई के बेकाबू हो जाने और अमेरिका में फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बाद रिजर्व बैंक को भी रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा था। मई 2022 में जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाने की शुरुआत की थी, तब देश में खुदरा महंगाई 7.8% पर पहुंच गई थी। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई ने यह स्तर छुआ था, जिसके बाद मई 2022 से रेपो रेट बढ़ाने की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ने लगी, महंगाई पर दर नियंत्रित होने लग गई। खुदरा महंगाई अगस्त 2022 तक 7% के आसपास बनी रही, फिर दिसंबर 2022 से कम होकर 5.7% पर आ गई। अभी अप्रैल 2023 में खुदरा महंगाई कम होकर 4.7% पर आ गई थी, जो 18 महीने में सबसे कम है। मई महीने में खुदरा महंगाई के और कम होकर 25 महीने के निचले स्तर पर आ जाने के अनुमान हैं। अनुमानों में कहा जा रहा है कि मई 2023 में खुदरा महंगाई दर लंबे समय के बाद रिजर्व बैंक के 4% के टारगेट के दायरे में आ सकती है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट को प्रमुख नीतिगत दर भी कहा जाता है। इसका कारण है कि इसी के हिसाब से बैंक लोन और जमा के ब्याज तय करते हैं। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिसके आधार पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस तरह रेपो रेट से ही बैंकों के लिए फंडिंग की लागत तय होती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है। ऐसे में बैंक कर्ज पर ब्याज बढ़ाने लगते हैं। वहीं रेपो रेट में नरमी आने पर बैंक ब्याज घटाने लग जाते हैं। अभी जब रिजर्व बैंक ने अप्रैल की बैठक से रेपो रेट को स्थिर रखा है, कई बैंक ब्याज दरें कम करने लग गए हैं। बैंकों के लोन जिस एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं, वह रेपो रेट पर बेस्ड होता है। अब चूंकि रिजर्व बैंक के रुख में नरमी आने लगी है, आने वाले समय में होम लोन से लेकर पर्सनल लोन और कार लोन तक की ब्याज दरें कम हो सकती है। वहीं जिन लोगों का पहले से होम लोन चल रहा है, उनके ऊपर ईएमआई का बोझ कम हो सकता है। आइए जानते हैं कि आरबीआई के इस फैसले को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा के मुताबिक आने वाले समय में रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती कर सकता है।
उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने में काफी हद तक सफलता मिली है। आने वाले समय में अगर महंगाई इसी प्रकार काबू में रहती है और मानसून अच्छा रहता है, तो हो सकता है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट को घटाने का फैसला ले। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों से कर्ज लेने वाले बैंक के ग्राहकों के लिए मुश्किल बढ़ सकती थी। रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वालों के साथ साथ कर्ज देने वाले बैंकों को भी बड़ी राहत दी है। एक्सपर्ट्स की राय, आने वाले समय में रिजर्व बैंक रेपो रेट में करेगा कटौती, महंगाई पर काबू पाने में मिलेगी सफलता। मानसून और महंगाई पर निर्भर करेगा रेपो रेट। रेपो रेट से वृद्धि से बढ़ेगी बैंक ग्राहकों के लिए मुसीबत। रिजर्व बैंक ने बैंकों को दी राहत, कर्ज लेने और कर्ज देने वाले बैंकों को मिली बड़ी राहत। होम लोन की ब्याज दरें 10% से भी कम। वहीं एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि रिजर्व बैंक का ये फैसला घर खरीदारों के हित में है। उन्होंने कहा कि होम लोन की ब्याज दरें 10% से कम बनी हुई हैं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से घरों की डिमांड का मोमेंटम बना रहेगा। यह फैसला पहली बार घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी अनुकूल है।